नमस्कार, प्रणाम, आदाब। तो कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी मंगल कामना की प्रार्थना करते हैं। आज हम एक अपनी आँखों देखे दृश्य का एक वर्णन करते हैं, चर्चा करेंगे। ये घटना है बिहार के नवादा ज़िला में स्थित ककोलत जलप्रपात का। वहाँ पे स्कूल के बच्चों के साथ परिभ्रमण के लिए निकले हुए थे सब। तो वहाँ पे काफ़ी सारा भीड़ जुटी हुई थी स्नान करने के लिए। करीब शाम का 5 बज रहा होगा, शाम का समय रहा था। उस समय अचानक से प्रशासन का ये सूचना आता है कि सारे उस तालाब से बाहर निकल जाओ, कोई नहीं नहाएगा यहाँ पे। तो लोगों में सन्नाटा सा छा गया कि भाई अचानक से क्या हो गया। तो किसी किसी ने बोल रहा था कि शायद 5 बजे शाम के बाद ये यहाँ पे नहाना मना हो जाता है, सुरक्षा की दृष्टि के हिसाब से। तो किसी किसी ने पूछा कि सर ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसने बोला कि बड़ा अधिकारी आने वाला है। कुछ मिनटों के बाद वहाँ पे पूरा प्रशासन भर गई, पुलिस फोर्स भर गई। तालाब से जो भी सारे स्नान कर रहे थे उनको बाहर निकाल दिया गया और तालाब के चारों ओर भीड़ इकट्ठा हो गई। शांत पड़ गया था उस समय। कुछ समय के बाद 3 प्रशासनिक अधिकारी आए। एक आईपीएस थे और एक डीआईजी थे और एक आईएएस अधिकारी थे। आईपीएस और डीआईजी पुरुष थे, जबकि आईएएस थी जो महिला थी। तो उन्हें उस जलप्रपात का आनंद लेना था, तो कोई अपरिहार्य घटना ना हो जाए, इसके वजह से वहाँ से लोगों का भीड़ खाली करा दिया गया। तो हम जैसे कुछ ज़्यादा विद्वान थे वहाँ पे, ज़्यादा समझदार भी कह सकते हैं, जो सिर्फ सोचते हैं, करने का तो मन करता नहीं है। क्योंकि करने में तो भाई परिश्रम लगता है, श्रम जाता है, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो कुछ लोग वहाँ पे ये कमेंट्स करने लगे कि भाई ऐसा कौन सा अधिकारी आ गया जो इतनी सारी भीड़ को खाली करा दिया। इतनी इसमें पावर कि किसी को नहाने तक नहीं दे रहा है। आखिर ये है कौन जिसके पास इतनी शक्ति है कि उस पूरे जलप्रपात के जो तालाब था उसको खाली करा दिया गया। और पूरी प्रशासन इतनी सजग थी, इतनी तत्पर थी कि ऐसा लग रहा था मानो एक पल के लिए कुछ भी घटना न घटे। तो वो जो व्यक्ति ये सब कल्पना कर रहा था, वो बोलता है क्या कि जब मेरे भी बच्चे होंगे ना, तो उसे ऐसे ही शिक्षा देंगे और ऐसे ही अधिकारी बनाने का प्रयास करेंगे। उस समय तो दृश्य देखे कल्पना में आ गया। ठीक है भाई, हर किसी को सपना देखना चाहिए, हर किसी को कल्पना करना चाहिए,
लेकिन वो कल्पना अंदर से उसको कितना झकझोरा होगा वो पता नहीं है। एक्चुअली हमारे साथ होता क्या है ना कि कुछ कुछ ऐसी घटनाएं जो चलते फिरते घट जाती है, वो कुछ पल के लिए प्रभाव डालती है और कुछ पल के बाद वो शांत हो जाती हैं हलचल। और वो हलचल एक नींद में आने वाले सपने जो अब्दुल कलाम कहे थे वो बन के रह जाता है। तैयारी के दौरान भी हम लोग जब किसी से मिलते हैं, बैंक पीओ से मिले, तो लगता है कि अरे यार ये सही बोल रहा है, बैंक पीओ की तैयारी करना चाहिए। कोई ऐसा सीएस पेरेंट्स से मिलते हैं जो सफल हो चुका हो, उसका लाइफ स्टाइल देखते हैं तो लगता है कि अरे यार एसएससी की तैयारी करना चाहिए। खैर जो भी हो, लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि जिस घटना से हम प्रेरित होते हैं उस घटना को अंजाम देने के लिए हम कितना सजग हैं, कितना तत्पर रहते हैं, मैटर ये करता है। दशरथ मांझी का हर किसी ने सुना होगा। वो अपनी पत्नी से इतनी प्रेम थी कि आप लोग जानते हैं पहाड़ तोड़कर माउंटेन मैन के नाम से जाने वाले दशरथ मांझी किसके लिए रास्ता बनाया? अपनी पत्नी के लिए, अपने प्यार के लिए। आज भी बहुत सारे दीवाने प्यार कर रहे हैं। कोई तो चांद सितारे भी तोड़ के ला देते हैं भाई, लाने का वादा भी करते हैं। कहने का मतलब यही है कि जो घटना हमारे दिल को छू जाए, जो घटना हमें सपने दिखाने के लिए प्रेरित करे, वो घटना खास होता है। हर घटना हमारे न तो दिल को छूता है, न वो हमें ठेस पहुंचाता है, और न ही हमें संभलना सिखाता है। एक कहावत भी है कि लोगों को ठेस लगता है तभी संभल कर चलना सीखता है। लेकिन ठेस का दर्द खत्म हुआ तो बात भी खत्म हो जाती है। आप उस घटना को याद रखो और उसे एक बंद तिजोरी में कसकर रख दो ताकि वो ज़रूरत पड़ने पर खोल सके। हम सिर्फ कल्पना कर कर छोड़ देते हैं, सपना दे करके छोड़ देते हैं। उसे हकीकत करने का प्रयत्न किया जाए। उस घटना को देखकर जो प्रेरणा आती है, कई सारे ऐसे आईएएस आईपीएस अधिकारी अपने इंटरव्यू में बोलते हैं कि हम एक डीएम को देख करके, एक जिलाधिकारी को देख करके प्रेरित हुए और यूपीएससी की तैयारी करना प्रारंभ कर दिए और अंततः वो बन भी जाते हैं। सारे यूपीएससी के जो शिक्षक होते हैं वो या फिर जो इंटरव्यूअर देते हैं वो इस बात को बोलते हैं कि आप किसी भी फील्ड को तैयारी क्यों करना चाह रहे हो, उसके पीछे का वजह क्या है। तो कॉमन सा आंसर आता है समाज सेवा करना है, या फिर हम उनको देख करके प्रभावित हो गए हैं। तो जैसा एक फिल्मी घटना होता है ना, फिल्म देखते देखते हम लोग अपनी दुनिया में खोने लगते हैं, वो
तभी तक आता है जब तक फिल्म का रिएक्शन चलते रहता है। फिल्म खत्म तो भावना भी खत्म। करना क्या होगा? जो घटना हमें प्रेरणा दे रही है, जो घटना हमें सजग कर रही है, जो घटना हमें यह इशारा दे रही है, उस घटना को भावना से जोड़कर रखना होगा। उस घटना को अपने हकीकत के साथ जोड़कर रखना होगा, तभी उस पे काम किया जा सकता है। तभी हम एक उस सपने को साकार करने में सक्षम होंगे। अब्दुल कलाम का भी कहना था कि सपना वो नहीं जो सोने में आते। सपना तो किसी को सोने देता नहीं है यार, सच में यही सच्चाई है। माउंटेन मैन को किसने नहीं लथारा होगा, लेकिन उसका सपना क्या था? उनका सपना क्या था? पहाड़ तोड़ देंगे। कितनी बड़ी सपना देखा उसने। सिर्फ सपना ही नहीं देखना होगा, सपना पर काम भी करना होगा। तो हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटना घटती है ना, डे टू डे लाइफ में, जो हमें बार बार यह सूचना देती है, संकेत देती है कि आप क्या कर रहे हो, आपको करना क्या है। उस घटना को समझो और संभलो। कहा जाता है कि उठो, संभलो, जागो यारो, जवानी ही सुधारने का मौका है। लोग बोलते हैं जवानी में नहीं करेगा तो कब करेगा। इसी जवानी में उस सपने को साकार करो, अगर कुछ करना है तो। जवानी इसी का नाम है। बूढ़े में सिर्फ सपने देखोगे, करने के लिए हाथ पांव कांप उठेंगे। लेकिन अभी क्या है, गिरोगे, गिरकर संभलेंगे, फिर उठ खड़ा होंगे। लेकिन प्रतिदिन जो घटना घट रही है ना, उस घटना को हमेशा मेमोराइज करो कि अच्छा, उस अधिकारी के आने की वजह से पूरा तालाब खाली कर दिया गया भाई। तो ऐसे अधिकारी की ज़रूरत है, ऐसे सपनों की ज़रूरत है, और उस पर काम भी करना होगा। चलिए, जो भी हमारे साथ बीतता है घटना, हमें अवलोकन करते हैं। हर किसी का विचार अलग अलग है भाई। हो सकता है हमारा विचार आपके विचार से ना मिले, हो सकता है हमारी सोच आपकी सोच से ना मिले, क्योंकि पता है, राम नाम का कोई व्यक्ति किसी का भाई है, किसी का चचा है, किसी का बेटा है, तो किसी का दामाद है, लेकिन है वो राम ही है। तो सच्चाई के लोग कई दृष्टिकोण से देखते हैं। हो सकता है वो दृष्टिकोण हमारे दृष्टिकोण से ना मिले। तो अगर किसी को मेरी वाणी से दुख लगे तो क्षमा चाहते हैं। हमारा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। हम बस इतना चाहते हैं कि लोग सपने को कब तक याद रखते हैं। किसी को ऐसा बोलता है कि प्यार में दिल टूट गया, वो बेवफा निकल गई या निकल गया, तो उसी समय कसम खाते हैं कि अब किसी से प्यार करना ही नहीं है। लेकिन कब तक? कुछ दिन तक, उसके बाद फिर से शुरू। आखिर हम कमज़ोर कहाँ पड़ जाते हैं? पता है कमज़ोर क्यों पड़ जाते हैं?
जब हम किसी सपनों के लेकर के उठते हैं और उसे साकार करने चलते हैं तो हम कमज़ोर कहाँ पड़ जाते हैं। कौन सी दीवार आकर खड़ी कर देती है हमारे बीच में, जो हमारे सपने को पाने से इनकार कर देती है, बाधा बन जाती है। वो है हमारी इच्छा शक्ति। हमारी इच्छा शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है, जिसको जिद बोलते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर इच्छा शक्ति जागृत हो गई, जिसकी संवेदना जाग गई और जिसकी लालसा जाग गई ना, वो किसी भी चीज़ को पाने में हर समय उसी चीज़ का सपना देखता है। लेकिन हम लोग का क्या है, छोटा सा कुछ घटना देखते हैं, उसी जैसा बन पढ़ने का मन करता है, हमारी इच्छा शक्ति कमज़ोर हो जाता है। तो अपनी इच्छा शक्ति को कैसे बढ़ाएं? अपनी इच्छा शक्ति को कैसे बढ़ाएं, अगले वीडियो में बात करेंगे। अपनी इच्छा शक्ति को कैसे बढ़ाएं। इस वीडियो में बस यही जानें कि जब हम किसी सपने को देखते हैं तो सपना साकार होने में कहीं ना कहीं दूरियां दिखाई देने लगती है या फिर मंजिल दूर दिखाई देने लगता है। इसका मतलब हमारा इच्छा शक्ति कमज़ोर पड़ गया है। सपना देखे, करने का मन भी बनाया, लेकिन बीच में कमज़ोर पड़ने लगते हैं। स्वाभाविक सी बात है यार, डिमोटिवेशन आता है, हर किसी को आता है। लेकिन फिर से ऐसा थोड़ी कि गिर गए तो उठना नहीं है, संभल कर चलना भी तो है। तो हमारी इच्छा शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है। जिस दिन हमारी इच्छा शक्ति मजबूत हो जाएगी ना, उस दिन हमारा वही सपना दिखाई देगा और वही घटना याद आएगा जो हमें प्रेरित किया है। तो इच्छा शक्ति को कैसे मजबूत करेंगे, अगले वीडियो में बात करेंगे। और एक और इसी बात पे कहानी को अगले वीडियो में लाएंगे, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। आप लोग ज़रूर सुनिए। आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करना ना करना एक अलग चीज़ है, लाइक करना है। आप जो भी अपना विचार हो कमेंट में डाल देना। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि लोग घटित हुई घटनाओं को कैसे साकार करें, अपने जीवन के अनुभव को कैसे बढ़ाएं, विकसित करें। तो आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।